फील्ड मार्शल का मौसर हिकमत अमली से खित्ते को मुमकिन बड़े तसादुम से बचाने में कलीदी किरदार। उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत जंग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जीत ली। बगैर जंग लड़े अमन को यकीनी बनाना हिकमत अमली की मेराज है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों, सऊदी क़यादत की मुआवनत और दोस्त ममालिक के ताउन ने ऐसे बहरान को टालने में मदद दी जो मुस्लिम दुनिया को एक बड़े तसादुम की तरफ धकेल सकता था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। अगर पाकिस्तान मुतहर्रिक किरदार अदा ना करता तो इस जंग को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोस्त ममालिक ने जंग से गुरेज किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 जून को माहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और मिस्र ने अहम तरीन किरदार अदा किया। हर मुल्क के अपने मफादात में कौन किससे मिलता है, पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं। हम तंग नज़रिए के साथ चीज़ों को नहीं देखते। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का बातचीत से हल चाहते हैं। रवा बरस 15 जून तक पाकिस्तान में 32,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 5,710, बलूचिस्तान में 24,718 IBOs किए। ऑपरेशन में 1,861 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दी के वाक़यात में 640 शहादतें हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को भारत स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफवाज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुख्तस किया गया। दिफाई बजट में 450 अरब रुपए का इजाफा बहुत कम है। दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मरम्मत पर खर्च किया जाता है। खरीदारी और डेवलपमेंट के लिए रकम ही नहीं बचती। रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के हवाले से बिल्कुल वाज़े हैं। रियासत पहले माँ और फिर बाप का किरदार अदा करती है। आज़ाद कश्मीर में आटा, बिजली और हुकूक के नाम पर तमाशा किया गया। पहले आवाम की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई, फिर खौफनाक एजेंडा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर रुकावटें रियासत ने नहीं, इंतशारी टोले ने रखी और रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। इंतशारी टोले की आज़ाद कश्मीर में प्लानिंग से बाखबर हैं, आहनी हाथों से निपटेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 9 मई ज़ाती नहीं, पूरी कौम का मसला है। रूपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कानून से भागे अफराद की पार्टी नहीं चल रही। बानी PTI के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी ने अगर मुलाकात करनी है तो सियासतदान आपस में राबते करें। ईरान मुज़ाकरात करके मुकम्मल नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। डील का मुसविदा जल्द जारी करेंगे। दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुमे को अबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस भेजेंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदे को मुनसिफाना डील करार दे दिया। सदर ट्रंप को UAE के सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान और अमीर कतर हमद बिन जासिम से मुलाकातों में गुफ्तगू। ट्रंप बोले ईरान के साथ मुआहिदा लेबनान में किसी भी मुमकिना इस्राइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। मुआहिदा एटमी हथियारों के सामने एक दीवार है। फिर भी ईरान ने अगर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उन पर जहन्नुम ढा देंगे। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला आसान होगा। अमीर कतर ने कहा ईरान के साथ डील इंतहाई अहम है। ईरान समेत मशरिक़ वस्ता को फ़ायदा होगा। कतर अमन के लिए हमेशा किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जेनेवा में नहीं, स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजर्वर्ट में होगी। वस्ती स्विट्जरलैंड में लोसरन के करीब वाक़ मकाम दुश्वार गुजार इलाके के बाइस सिक्योरिटी के लिए मौजूद समझा जाता है। स्विस हुकाम के मुताबिक बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। बर्गनस्टॉक दूसरी बार सिफारती मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त में एक तरफ अमेरिका और इसराइल, दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह है।
ईरान अमेरिका तारीखी माहदे के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी स्विट्जरलैंड में तारीखी लम्हा रकम होने को तैयार। माहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 752 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन और अमान के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। NFC अवार्ड्स के तहत 4,390 अरब 94 करोड़ रुपए मुंतकिली का तखमीना। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत और लाइफ स्टॉक 132 अरब 54 करोड़। माही परवरी के लिए 111 अरब 97 करोड़। हिम्मतकार के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में ख़वातीन की तरक्की के लिए 15 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़। मरीम नवाज स्पोर्ट सिटी लाहौर के लिए 50 अरब। फिल्म सिटी प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 2000 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे के लिए 168 रुपए। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख साज और पुरखलूस सालसी के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाया। तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ़ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। पंजाब असम्बली के बजट इजलास का 1 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से आगाज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला मरीम नवाज की किफ़ायतशारी मुहिम को उम्दा मिसाल करार दिया। कहा पंजाब का हर ज़िला और तहसील तरक्की के सफ़र में शरीक है। मरीम नवाज ने सूबे में इनकलाबी इक़दाम किए। दिफाए पाकिस्तान मजबूत बनाने के लिए पंजाब ने वफाक को 546 अरब रुपए फराहम किए। गुज़िश्ता बरस बारिशों और सैलाब से पंजाब के 27 अजला मुतासर हुए। रिलीफ सरगर्मियाँ बगैर किसी ताख़ीर के शुरू की। अब तक 121 अरब 50 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सर्व किए जा चुके। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में दाखिल होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बजट तकरीर शुरू होते ही एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना ने बगैर वक्फे अपनी तकरीर जारी रखी। ये मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। वो जो इंटरनेशनल एक पूरा आता है आपको स्पिल ओवर, उसकी वजह से जो मेरा अपना प्लान था उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। बजट में अवामी तरक्की रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कोशिश की अवाम पर कम से कम बोझ डालें। पूरी उम्मीद है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा ये उम्मीद का बजट है, अपनी आवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद किसी नए टैक्स के बगैर आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट बनाया। आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। मरीम नवाज का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म।
पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने ईरान अमरीका मामले में पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत पर जोर। अमेरिकी सदर ने ईरान को 300 मिलियन डॉलर्स देने की बात झूठ करार दे दी। कहते हैं ये झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। उधर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है तेहरान को तामीर नौ के लिए 300 मिलियन डॉलर कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। ईरान को 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करने मुसवदे में शामिल नहीं। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है। फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ईरान पर तेल और गैस की पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान को होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा ईवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। ईवान के अंदर एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी किसी एक सूबे का मसला नहीं। पांच ईरानी जहाज अबनाए हुर्मस से गुजर गए। ईरान जहाज़ों में 3 तेल बरदार और 2 कार्गो थे। बड़ा खाम तेल बरदार जहाज ईरानी बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुका। IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम। कहती हैं डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। हुकूमत मौशी इस्तेहकाम, इक्तिसादी बहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वफाकी बजट हुकूमत की मौशी तरजीहात और इस्लाहाती समत का आकाश है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कनर से गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पायदार तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान अमेरिका मुआहदे से मुल्की वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब की भी मुफाहमत कराई। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म ने तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पज़ीराई मिल रही है। अमेरिका, रूस, चीन पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। जनेवा में होने वाली मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान है। हनीफ अब्बासी ने कहा मार्का हक की फतह के बाद दुनिया के दरवाजे हम पर खुल गए। भारत का अब कहीं नाम नहीं लिया जाता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी में तेजी से इजाफा है। हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी यहाँ पैदा हो रही है। यही सिलसिला रहा 2030 तक हम आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक आबादी 40 करोड़ होगी। बलूचिस्तान को पंजाब जितने पैसे चाहिए तो उनको अपनी आबादी पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। ये NFC अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम का फार्मूला है।